आपने कभी सुना है कि आपका गोत्र क्या है? ये सवाल कई धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर पूछा जाता है। लेकिन गोत्र वास्तव में क्या है? ये केवल एक नाम नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, इतिहास, परंपरा और संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गोत्र का संबंध सिर्फ परिवार या खानदान से नहीं, बल्कि उससे भी गहरी जड़ों से जुड़ा है। हमारे पूर्वजों, ऋषियों और भारतीय समाज की संरचना से आज हम गोत्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी उत्पत्ति, महत्व और आधुनिक समाज में इसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। गोत्र शब्द दो भागों से मिलकर बना है। गो, जिसका अर्थ है गाय या पवित्र ज्ञान। त्रा, जिसका अर्थ है रक्षा करना या संरक्षित करना। इसलिए गोत्र का शाब्दिक अर्थ एक समूह या कुल जो किसी विशेष ऋषि की परंपरा को संरक्षित करता है होता है। गोत्र की परिभाषा। गोत्र एक पितृवंशीय पैतृक पहचान होती है जो ये दर्शाती है कि किसी व्यक्ति का वंशज किस ऋषि से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय परंपरा में हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है जो उसके पूर्वजों और परिवार की पहचान को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारद्वाज गोत्र से है तो इसका अर्थ है कि उनके पूर्वज ऋषि भारद्वाज थे। कश्यप गोत्र का अर्थ है कि वो व्यक्ति ऋषि कश्यप के वंश से आता है। ये प्रणाली मुख्य रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित है, लेकिन भारत के कई अन्य धर्मों और समुदायों में भी विवाह में गोत्र का महत्व। हिंदू विवाह प्रणाली में गोत्र का विशेष महत्व है। परंपरागत रूप से एक ही गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे समान रक्त संबंध सैम लिनिएज माना जाता है। उदाहरण, एक कश्यप गोत्र के व्यक्ति को कश्यप गोत्र की लड़की से विवाह करने की अनुमति नहीं होती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पारिवारिक संबंधों में संतुलन बना रहे और आनुवांशिक समस्याएं न हो। और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में यज्ञ, पूजा, मंत्रोच्चारण आदि करते समय व्यक्ति का गोत्र बताया जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में व्यक्ति के नाम के साथ उसका गोत्र भी लिया जाता है। जैसे, अहम अमुक शर्मा कश्यप गोत्र, मैं अमुक शर्मा कश्यप गोत्र से हूं। यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। और समुदाय में गोत्र की भूमिका। गोत्र केवल व्यक्तिगत पहचान तक सीमित नहीं है, ये समाज और समुदाय को भी जोड़ने का काम करता है। ये एक सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी को दर्शाता है, जहां लोग अपने गोत्र के अनुसार समाज में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्राचीन समय में एक ही गोत्र के लोग एक ही गांव या क्षेत्र में रहते थे। गोत्र के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण किया जाता था। आधुनिक समय में गोत्र अब केवल विवाह या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारी जड़ों और पारिवारिक इतिहास को समझने में मदद करता है। जब हम गोत्र के बारे में जान चुके हैं, तो सवाल उठता है, क्या हमें अपने गोत्र के बारे में पता है? अगर नहीं, तो हमें इसे कैसे खोजना चाहिए? गोत्र की खोज करने के कुछ तरीके। परिवार के बुजुर्गों से पूछें। आपके दादा दादी या माता पिता को आपके गोत्र की जानकारी हो सकती है। पारिवारिक दस्तावेजों को देखें। पुराने दस्तावेजों, पत्रों या रिकॉर्ड्स में गोत्र का उल्लेख हो सकता है। पंडित या पुरोहित से संपर्क करें। कई परिवारों के धार्मिक अनुष्ठानों का रिकॉर्ड पुरोहितों के पास होता है। पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों में गोत्र प्रणाली का उल्लेख मिलता है। क्या आपने अपने गोत्र की खोज की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। गोत्र केवल एक नाम नहीं, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। ये हमें बताता है कि हम किस पूर्वज या ऋषि से जुड़े हैं। ये हमारे समाज और परिवार को एकजुट करता है। ये हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को मजबूती देता है। क्या गोत्र आज भी प्रासंगिक है? हाँ, आधुनिक युग में भी गोत्र हमें अपनी पहचान और परंपरा से जोड़े रखता है। इसे सिर्फ एक पुरानी प्रथा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइए अपने पूर्वजों, संस्कृति और परंपरा को और गहराई से जानने के लिए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।